हाँ रखा हुआ है सर। Yes. So today we have our third lesson, and this lesson is regarding marketing strategy and marketing plan. Before going to uh, do digital marketing online, or whether you are going for offline or display marketing, so there must be a marketing strategy and marketing plan with you. आप अगर मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं, अपनी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जा रहे हैं, तो आपके पास मार्केटिंग करने से पहले एक प्लान होना चाहिए और प्लान के सपोर्ट में एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए. मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज व्हाट एंड प्लान इज व्हाट, इट हैज लिटिल डिफरेंस, वो हम अभी डिस्कस करेंगे. मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज द स्ट्रेटजी, इट्स अ ओवरव्यू, द होल स्ट्रक्चर प्लानिंग, and marketing plan is how to execute it. What would be the activities? The activities would be covering the marketing plan, and everything apart from activities and including activities, that is uh, marketing strategy. So marketing strategy is whole game planning to explore your business prospects, your potential clientele, and converting them into your customer and converting sales from them. That whole process is known as marketing strategy. And how it will be done, how the activities will be planned and executed, so that is called marketing plan. तो इन दोनों चीजों को आज हम मोटा मोटा सा डिस्कस करते हैं इन शॉर्ट. जहां आपको लगे कि आपको कुछ पूछना है, प्लीज पूछिएगा, पर आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये अभी पीपीटी के ऊपर रिकैप लिखा हुआ है, नाउ वी हैव आवर सॉलिड निश. यस, मैं रिकैप का मतलब है कि हमने कल 2 दिन में क्या किया, अभी तक हमने 2 दिन में ये किया है. मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आपका नीच आपके पास है. नीच का मतलब आप क्या कर रहे हो, क्या आपको करते हो. जैसे सुमन जी का है कि वो वास्तु और न्यूमरोलॉजी करते हैं, वो उनका नीच फिक्स्ड है. आप ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन वीडियो मेकिंग सिखा रहे हैं, आपका नीच फिक्स्ड है, आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज फिक्स्ड हैं. जितेंद्र जी का मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, बता सकते हैं लिखकर कि वो क्या करते हैं या क्या करना चाहते हैं. वो आपका फिक्स्ड है, आप कर चुके हैं. दूसरा, गैप एनालिसिस हम पहली क्लास में कर चुके थे. गैप एनालिसिस का मतलब है कि क्या चाहिए हमें और क्या हमारे पास है, वो हमने पहली क्लास में कर लिया था. पूरा ओवरव्यू और इन डिटेल हमने डिस्कस किया कि क्या गैप्स हमारे पास हैं, क्या ज़रूरत है हमें बिजनेस के लिए, और क्या हमारे पास है उसमें क्या कमियां हैं, वो आपने आइडेंटिफाई कर ली. और डिजिटल मार्केटिंग जो हम सीखने जा रहे हैं अगले 40 दिन में, जो हमें सीखना है, उस पूरे डिजिटल मार्केटिंग की फैमिली में कौन कौन से कंपोनेंट हैं, उस डिजिटल मार्केटिंग की फैमिली में कौन कौन से चैनल हैं, ये सारा कुछ हमने कल मतलब डे बिफोर यस्टरडे सत्या से हमने समझा था. कौन कौन से एक व्हील देखा था हमने जिसमें बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे कंपोनेंट हैं. अब हमारी कोर कुछ और है, नीच कुछ और है, और डिजिटल मार्केटिंग हमें करनी है. तो डिजिटल मार्केटिंग करना, हमारी कोर को सेल करना, और हमारी कोर डिफरेंट है, डिजिटल मार्केटिंग डिफरेंट है, इन दोनों को एक ब्रिजिंग करना और एक सक्सेसफुल एक इकोसिस्टम डेवलप करना, इसके लिए एक अच्छी सी स्ट्रेटजी की जरूरत है. तो ये 3 चीजें हमारे पास हैं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं आप सबसे. और उसके आगे इनको फॉर्मुलाइज कैसे करें एक स्ट्रेटजी में, वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं. मैं इसको थोड़ा जल्दी में लूंगा. आपको जहां नहीं समझ में आए तो मुझे पूछ सकते हैं. आधा घंटा है, हम लेसन ऑलमोस्ट कवर कर लेंगे. स्ट्रेटजी क्या है? इट्स अ गेम प्लान फॉर रीचिंग प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स और कस्टमर्स और क्लाइंटेल एंड टर्निंग देम इनटू योर कस्टमर्स. वो पूरा का पूरा गेम प्लानिंग, वो पूरी की पूरी स्ट्रेटजी, वो पूरी की पूरी रणनीति, वो पूरा का पूरा प्लान, जिसमें आप अपने
जो भी कस्टमर बेस आपको लगता है, जो टारगेटेड कस्टमर बेस है, जो भी आपका आइडेंटिफाई किया है आपने, उसमें से लोगों को निकाल के अपने कस्टमर बनाना, ये सारा का सारा गेम जो है आपकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे डिफाइन करेगा। और इसमें क्या क्या घटक हैं, क्या क्या फैक्टर हैं, क्या क्या कंपोनेंट हैं, इसका प्रोसेस क्या है। हाँ, इसमें बेसिकली हम अपने कस्टमर टारगेटेड कस्टमर या पोटेंशियल कस्टमर को एक बार डिफाइन कर लेते हैं, मार्केट को एनालाइज करते हैं, कंपटीशन को एनालाइज करते हैं। कंपटीशन और मार्केटिंग दोनों के बेसिस पे हम ये देखते हैं हमारे पास क्या अच्छाइयाँ हैं, हमारे कस्टमर की क्या नीड है, क्या हमारे कॉम्पिटिटर सर्व कर रहे हैं, क्या उनसे छूटा है, मैं अपनी अच्छाइयों से क्या उनको वैल्यू दे सकता हूँ, या मेरी कंपनी जो वैल्यू दे सकती है, उस वैल्यू को लोगों तक पहुंचाने में, मेरा अपना ब्रांड साउंड करने में मुझे कितना पैसा खर्च करना है, और उस खर्चे को मैं कैसे कैसे करूंगा, कौन कौन से चैनल पे मुझे मार्केटिंग करनी है, मेरा उस एग्जीक्यूशन प्लान क्या होगा। ये सारी बातें जब हम एक पेपर पर डिसाइड कर लेते हैं, वो हमारी स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी कहलाती है। अगर ये स्ट्रेटजी हमारी सॉलिड है तो हमें डिजिटल मार्केटिंग करना या मार्केटिंग करना इजी होगा। तो सबसे पहले हम अपने इस रनवे को तैयार कर लें, इस सॉलिड प्लेटफॉर्म को तैयार कर लें, इस फंडामेंटल प्लेटफॉर्म को तैयार कर लें, ताकि हमारे पास हर एक काम के लिए, हर एक एक्शन के लिए, हर एक एक्टिविटी के लिए एक बेसिक प्लानिंग और रेफरेंस रहे। जब हमारे पास कुछ बेसिक स्ट्रक्चर इन हैंड होता है तो एग्जीक्यूशन इजी हो जाता है, रेफर करना इजी हो जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे देश में एक संविधान है, एक कोड है, और हर एक एक्टिविटी उस कोड से रेफर होती है। तो बहुत इजी होता है कि कंट्री के किसी भी कोड पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना सिस्टम के लिए इजी रहता है। द सेम वे आप भी जब मल्टी चैनल मार्केटिंग करेंगे तो आपके लिए एक कोड होगा जिसे आप रेफर कर रहे होंगे। आपको प्रैक्टिकली जब आप काम करेंगे तो हो सकता है वहाँ मार्केटिंग के आपकी स्ट्रेटजी में आपको कुछ चेंजेज की जरूरत पड़े, आप कर सकते हैं, पर आपके पास एक रेफरेंस कोड होना जरूरी है, और वो रेफरेंस कोड आपकी ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी बन सकती है। अब इसे बनाया कैसे जाए और इसमें होता क्या क्या है, बहुत सरलता से समझते हैं हम। आ, मोटा मोटा इसमें अगर हम देखें तो इसमें 6 चीजें होती हैं। सो द वन इज डिफाइन बिजनेस गोल्स। ये हमने उस दिन डिफाइन कर लिए थे कि हमारे बिजनेस गोल्स क्या हैं। मैं आज आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूंगा कि बिजनेस गोल्स को स्पेसिफिकली कैसे डिजाइन करते हैं। आपने उस दिन कर लिए थे और पेपर पे मैंने देखे हैं, आप 2 लोगों ने तो कर लिए हैं, और जितेंद्र जी आप भी उसे और डिफाइन रिफाइन कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज, हमारी पोजीशनिंग हमें डिफाइन करनी पड़ती होती है। पोजीशनिंग का मतलब है कि मार्केट में लोग सर्विसेज दे रहे हैं, उन सर्विसेज में क्या कस्टमर के पेन पॉइंट हैं, और मेरी वैल्यू प्रोपोजिशंस क्या हैं, मेरे पास क्या स्पेशल और अच्छा है कि उनके पेन पॉइंट्स को मैं कम कर सकूं, मैं उनको वैल्यू दे सकूं। क्योंकि जब आप कुछ अलग वैल्यू देंगे मार्केट को तो लोग आपकी सर्विसेज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो आप अपनी मार्केट में पोजीशन बना पाओगे। अदरवाइज मार्केट आपको पोजीशन नहीं बनाने देगा। तो आपको अपनी वैल्यू प्रोपोजिशंस डिफाइन करनी पड़ेगी, बहुत क्रिस्टल क्लियर वैल्यू प्रोपोजिशंस डिफाइन होंगी तो आप कस्टमर तक रीच बना पाओगे। ये दूसरा फैक्टर आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर करना है। तीसरा आपका व्हॅल्यू सर व्हॅल्यू प्रेप्स म्हणजे यानी क्या? आप क्या वैल्यू ऐड करोगे, आप क्या अच्छा दे सकते हो दूसरों से, लोगों को, वो क्या है आपके पास, वो डिफाइन होना चाहिए। यानी आप जो कर रहे हो वैसा और भी लोग तो कर रहे हैं, फिर आपका है, आपके पास ऐसा क्या स्पेशल है जिसके लिए लोग आपकी तरफ आएंगे, अथवा आप लोगों से ये कहोगे कि मेरे पास ये अच्छी चीज है दूसरों से, इसलिए आप मेरे पास आइए। तो वो वैल्यू प्रेपिजन्स, वो वैल्यू प्रेप्स होते हैं, प्रोपोजिशंस बोलते हैं हम उसे। आपके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या हैं, ये दोनों चीजें सेम हो सकती हैं। मैं इसको और डिटेल बताऊंगा, एग्जांपल दूंगा आगे चल के, अभी तब मैं आपको क्लियर हो जाएगा। क्लाइंटेल एंड कॉम्पिटिटर्स को आपने एनालाइज कर लिया है, तीसरा। चौथा,
अब आपका मार्केटिंग प्लान क्रिएट कर लें, चैनल्स तैयार करें, रिक्वायरमेंट्स तैयार करें, टैक्टिक्स तैयार करें। ये 3-4 चीजें मार्केटिंग प्लान में होती हैं जो हम प्रैक्टिकली नीचे अभी डिस्कस करने वाले हैं। इन सारी बातों में जो पैसा खर्च होगा, आपने क्या वो पैसा आइडेंटिफाई कर लिया है, एस्टिमेट कर लिया है? क्या उसको सोर्सिंग को आपने डिफाइन कर लिया है? वो पैसा कहाँ से आएगा, कितना आएगा, कहाँ लगेगा? ये बातें अगर आपने डिसाइड कर ली हैं तो आपकी स्ट्रेटजी सॉलिड है। अगर ये चीज़ आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट अभी तक डिफाइन नहीं हुई है तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी कहीं भी भरभरा के गिर पड़ सकती है। इसलिए आपको ये अच्छी तरह डिफाइन करके चलनी है, चाहे वो भले ही 2 रुपए हो, चाहे वो 2 करोड़ हो। आपको स्ट्रेटजी डिफाइन करके चलनी है तो आप अपनी मार्केटिंग में सफल रहेंगे। अब जो आपने डिजाइन किया, डिफाइन किया, बना लिया, प्लान कर लिया, क्या ये जो प्लानिंग है वो सही एग्जीक्यूट हो रही है? इसे नापोगे कैसे? इसका फीता क्या है? इसके मैट्रिक्स क्या हैं? तो ये जो मेजरिंग मैट्रिक्सेस हैं, जो मेजरिंग पैरामीटर्स हैं, वो क्या है? क्या आपका सेल्स इन रुपीज होगा, या रेवेन्यू इज इन रुपीज होगा, या डेज होंगे, ईयर्स होंगे, आवर्स होंगे, कन्वर्जन्स होंगे, कंप्लेंट्स होंगी? कैसे नापोगे आप कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूं? तो वो नापने के फीते आपको अपने तैयार करने पड़ेंगे। तो ये 6 चीजें आपको मोटी मोटी सी डिजाइन करनी है। इन 6 चीजों से आपकी एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी और एक अच्छी मार्केटिंग प्लान आप डिजाइन कर सकते हो। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, पर सब्जेक्ट पढ़ना हमारा यहाँ उद्देश्य नहीं है। सो वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट, वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट समथिंग। जब हम कुछ एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं तो एक समझदार व्यक्ति की तरह, एक समझदार प्रोफेशनल की तरह हम पहले उसको प्लान करें, फिर उसको एग्जीक्यूट करें। तो इस प्लानिंग में ये 5-6 चीजें बहुत अहम होती हैं। अगर आप ऑनलाइन देखेंगे या कहीं किताब से पढ़ोगे या किसी के वीडियोस देखोगे तो इन चीजों को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो आपको वहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये पर्पज सेम है, आपके वर्ड्स चेंज हो सकते हैं। तो अब ये 6 चीजें कैसे काम करेंगे, इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, आप उसे कैसे डिजाइन करोगे अपने लिए, मैं विद एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। सबसे पहला फैक्टर हमारा बिजनेस गोल था। बिजनेस गोल डिफाइन करने का तरीका मैंने आपको परसों पहली क्लास में बताया था कि बिजनेस गोल कैसे डिफाइन होते हैं। तो एक एग्जाम्पल बिजनेस गोल का मैंने बताया था कि जैसे इसमें मैंने एक टेम्पलेट दिया है, ये पीपीटी में आपको भेज दूंगा अगर चाहिए। तो ये बिजनेस गोल कैसे, वाई, इंसर्ट डे, मंथ, ईयर, द ऑर्गेनाइजेशंस नेम, टीम बिल, रीच, यहाँ ये मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसमें आप फिल कर दोगे वैल्यू। तो मैंने नीचे लिखा है एक एग्जाम्पल, ट्रेनिंग 10 लाख पीपल बाई ईयर 2031। बहुत स्पेसिफिक है, देखना, 10 लाख लोग 2031 से पहले, जनरेटिंग रेवेन्यू ऑफ 250 करोड़। ये 3 चीजें स्पेसिफिक हैं, इसमें कोई ओपन एंड चीज नहीं है और सबके डेड एंड हैं। टाइम 2031 तक का है, अर्निंग 250 करोड़ है और 10 लाख लोग हैं। 10 लाख लोगों को सर्व करना है, उन 10 लाख लोगों में से 250 करोड़ का रेवेन्यू आएगा और 2031 तक करना है। ये गोल बिल्कुल स्पेसिफिक है, क्रिस्टल क्लियर है, स्मार्ट है और इसमें कोई संदेह नहीं बचता कि गोल में कोई चीज छूट गई है। अब ये गोल की प्लानिंग क्या है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो 250 करोड़ चाहिए थे या वो एक 10 लाख कहाँ से आए। अब उस 10 लाख को रीच करने में ये एक स्प्रेड प्लान है, उस गोल को स्प्रेड किया गया। ईयर 2020 के मार्च तक, ईयर 2020 के मार्च तक हमें 5,000 लोगों को चेज करना है। उन 5,000 लोगों में चेज करना का मतलब है 5,000 लोगों को सर्व करना है। 5,000 लोगों को हम मिनिमम सर्व करेंगे, ये हमारा टारगेट है एक साल में। 5,000 लोगों को जब सर्व करेंगे, पर पर्सन हमारा रेवेन्यू 500 रुपीज ऑन एवरेज है। पर पर्सन, पर पर्सन एवरेज 500 रुपीज ऑन एवरेज है। क्यों? बिकॉज हम बहुत सारे लोगों को फ्री सर्विसेज देते हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स हम फ्री चलाते हैं, बहुत सारा काम हम चैरिटी करते हैं। तो
एवरेज हमारा 500 आएगा। फीस हम भले ही किसी से 2000 लें, 4000 लें, बट उसके बदले हम बहुत सारे लोगों को फ्री सर्विस देंगे, तो ऑन एवरेज हमारा 500 रुपीज एक आदमी से आएगा। तो ऐसे 500 लोगों से, 5000 लोगों से 500 रुपये अगर हमारे महीने के आता पर हेड आते हैं, तो 25 लाख रुपए हमारे एक साल में 2020 में हमें आने हैं। ये हमारा टारगेट है। ये एग्जाम्पल है और ये फैक्ट नहीं है। आप इसे सिर्फ एग्जाम्पल ही माने। और ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए 2021 में 7 हमने क्या किया, इसको 50% से इंक्रीज किया। 50% से इंक्रीज इसलिए किया कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन 10 से 20% की ग्रोथ लेती है, बट ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जहां पहले सिंगल मैन, 1 मैन, 2 मैन, 3 मैन, 4 मैन की टीम थी। एक साल में हैंड्स जुड़ते जा रहे हैं। जब लोग जुड़ते जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो हमने टारगेट किया कि हर साल हम 50% ग्रोथ लेंगे अपने परफॉर्मेंस में। तो अगले साल हम 50% ग्रोथ लेने के बाद यहाँ पहुंचेंगे, 7500 लोगों को सर्व करेंगे। एंड क्योंकि नेक्स्ट ईयर महंगाई बढ़ेगी, तो महंगाई बढ़ेगी, सर्विसेज का रिफाइनमेंट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि पर पर्सन अर्निंग बढ़ेगी। तो उसको हमने 20% इंक्रीज किया, रेट को हमने 20% इंक्रीज किया, सर्विसेज के टारगेट को हमने 50% इंक्रीज किया। एंड दिस वे नेक्स्ट ईयर वी वुड बी अर्निंग 45 lakhs, एंड दिस वे the journey would go ahead. And in year 2031, the people to whom we would be serving, or we would be serving, that would be 2,80,000 in a single year, and the revenue would be 3,500 rupees per person. And this way we would be earning 98 crores in a single year. 98 crores. So this way, if we total all the columns, then the number of people we are going to serve in next 10 years, that would be 10 lakhs, and the revenue that is coming from the people, that is 254, means 250 करोड़ से कुछ ज्यादा। ये हमारा प्लानिंग है। इस प्लानिंग में अब मुझे क्या करना है, जब गोल डिफाइन हो गया, अब आपको बहुत अच्छी बात यहां दिखाई देने वाली है कि 250 करोड़ बहुत बड़ी बात थी। आपको लगता होगा झूठ बात है, इतना लंबा पैसा कहां से आएगा 10 साल में, करिश्मा कहां से होगा। 10 लाख लोग भी आपको बहुत बड़ी बात लग रहे थे। आप भूल जाओ आगे के 9 साल, आगे के 9 साल को बिल्कुल भूल जाओ। आपको ये सीट अगर आपको समझ में आ गई, तो आपको जिंदगी का फलसफा समझ में आ जाना है, बिजनेस का फलसफा समझ में आ जाना है। और अगर आप बिजनेस में जा रहे हो और बड़ी मस्ती से बिजनेस कर रहे हो, तो आपको क्या, जैसे हमारी एक टीम है, मैं, सत्या, हमारी पूरी टीम है, 5000 लोग हमें एक साल में सर्व करने हैं। 5000 लोगों का टारगेट कोई बड़ा नहीं है हमारी टीम के लिए, रादर हम उस टारगेट को ऑलमोस्ट क्रॉस करने वाले हैं। 5000 लोग जब हम एक साल में, इस साल क्रॉस करने वाले हैं, तो क्या हम अगली साल 2 आदमी की टीम और बढ़ाकर क्या हम 7500 नहीं कर सकते? कर सकते हैं। मुझे सिर्फ हर साल चैलेंज लेना है 50% बढ़ाने का, और मुझे क्या करना है, जो टीम है उस टीम को इनहेंस करना है। क्योंकि पुरानी टीम रिफाइन हो रही है, पुरानी टीम अच्छी बन रही है, सर्विसेज अच्छी हो रही हैं, लोग बढ़ रहे हैं, मार्केटिंग बढ़ रही है, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, सर्विसेज का दायरा बढ़ रहा है, क्लाइंटेल का दायरा बढ़ रहा है, तो आपका ऑब्वियस सी बात है कि वो परसेंटेज भी हाई हो जाएगा। हो सकता है किसी साल आप 50 नहीं 40 पे रह जाएं, हो सकता है 30 पे रह जाएं, किसी साल आप 70 हो जाएं। तो ये दायरा, आपका टारगेट जो है वो आर्कुअल है। आपने एक आर्क खींच दिया कि मुझे अगली साल इतना करना है। अगर इस साल 5000 हम कर गए, तो अगली साल 7500 कर देंगे फॉर श्योर। ये 5000 का दायरा बहुत छोटा है। इस साल मैंने अकेले ने 1 लाख से ज्यादा लोगों को सर्विसेज दी है, 1 लाख से ज्यादा लोगों को। 8 स्टेट्स में मैंने जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं, उन सबको ट्रेनिंग दी है, करियर गाइडेंस। तो कोरोना की वजह से मैं लाखों लोगों को एक साथ सर्विसेज दे पाया। तो नाउ यू कैन बिलीव कि ये 10 लाख का आंकड़ा हमारा अगले 2 साल में पूरा हो जाएगा, बिकॉज हम लाखों लोगों को ऑनलाइन दे रहे हैं।
और जब ये टारगेट हमने बनाया था तब हमने ऑफलाइन मोड में बनाया था। अब ऑनलाइन का टूल हमारे हाथ में आ गया तो हम इससे कहीं आगे जा सकते हैं। ये हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं। तो हमें अगर सिर्फ 1 साल के टारगेट को देखें तो हमें इतना इजी लगता है कि हम इतना तो आराम से कर सकते हैं। अगर हम इस साल आराम से कर सकते हैं तो अगली साल थोड़ा सा चैलेंज क्यों नहीं ले सकते? अगली साल अगर हमने थोड़ा चैलेंज लिया तो आपको नहीं लगता कि 10 साल में हम इसे अचीव कर जाएंगे? कर सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने प्लान को कैसे स्प्रेड ओवर करते हैं। आप जितना भी आपको कंफर्ट जोन लगता है उस कंफर्ट से आगे थोड़ा चैलेंजिंग लेना। आप अपने टारगेट को थोड़ा चैलेंजिंग लेना। कंफर्ट जोन में टारगेट कभी नहीं आते। चैलेंजिंग टारगेट को चेज करने में बड़ा मजा आता है जिंदगी में। तो आप टारगेटेड टारगेट्स को चैलेंजिंग रखो और फिर उनको चेज करने के लिए आप प्लानिंग करें। आगे वाली जितनी भी प्लानिंग आज हम सीख रहे हैं वो सिर्फ इस गोल को अचीव करने के लिए है। और अब आपको लगा होगा इस गोल को अचीव करना कितना इजी है। अब मैं इसको और इजी बनाता हूं। सिर्फ 2021 के लिए अभी तक 5,000 जो लोग थे, अब उसको जब हमने स्प्रेड किया तो 400 लोग पर मंथ आया। देखिए कितना इजी है। हमने 10 महीने में 400 लोगों को सर्व करेंगे। बहुत कम है हमारा टारगेट। और लास्ट के 2 महीनों में हमने क्या किया, 500 कर देंगे। एंड दिस वे हम अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। तो अब हर एक महीने में मेरे पास एक टारगेट है, बिजनेस का एक गोल है कि मुझे 400 लोगों को सर्व करना है, 400 कस्टमर चाहिए मुझे, और उनसे हर आदमी से मुझे 500 रुपीज ऑन एवरेज रेवेन्यू जनरेट करना है। ये मेरा हर महीने का टारगेट है। किसी महीने अगर थोड़ा कम हुआ तो अगले महीने मुझे ज्यादा करना है। का मतलब है मेरे पास एक बेसिक कोड है जिसको मैं रेफर करके बिजनेस करूं। हमारी पूरी टीम के पास एक बेसिक प्लानिंग है जिसको रेफर करके वो काम कर सकें। आप अगर अपनी जगह पर हैं, नहीं हैं, आप छुट्टी पे हैं, तो भी आपकी टीम को पता है इस महीने मुझे 400, हमें 400 का काम करना है, 300 हो गए, 100 के लिए जोर लगाना है, जान लगानी है। दिस वे आप अपनी इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये आपके गोल की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। अगर ये 2 सीट आपको समझ में आ गई तो इस कोर्स की सार्थकता हो जाती है। दिस कोर्स इज नाउ बिकमिंग बेनिफिशियल टू यू। आप अगर ये प्लानिंग भी यहां से कर लेंगे तो भी आपकी ये वैल्यू फॉर मनी निकल जाएगा। और ये लाइफ टाइम के लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी आपकी बन सकती है जब तक के लिए आपने ये गोल बनाया है। यहां करने के बाद, अब यहां गोल समझ में आ गया, मैं आगे बढ़ूं अगले फैक्टर पर। किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। Clear, sir. ग्रेट। Carry on, sir. Okay, now positioning. In positioning, there are 4 to 5 factors. The first one is identify customers' pain points. वो मैंने बताया था आपको। और वो पेन पॉइंट्स क्या हैं? हमने डिजाइन किया है अपने लिए कि डिजिटल मार्केटिंग एक कॉस्टली अफेयर है और जितने भी स्टार्टअप्स हैं, फ्रीलांसर हैं, एवरेज स्टूडेंट्स हैं, एंड दे कैन नॉट अफोर्ड इट। स्कूल्स बहुत बड़ी बड़ी फीस ले रहे हैं। यानी डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज, दोज हु आर ट्रेनिंग पीपल, they are charging a lot of money. So and that is not affordable and people have no reach to them. उतना easy reach नहीं है और grounded नहीं है। तो और हर आदमी उतना टेक सेवी नहीं होता कि वो कंप्यूटर्स में कोडिंग कर सके और डिजिटल मार्केटिंग जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से वो कर सके। ये लोगों के पेन पॉइंट हैं। पर मार्केटिंग हर आदमी की जरूरत है। और इस कोविड-19 में तो मार्केटिंग बैकबोन बन गई है। लोग दे आर रियली स्क्रीमिंग, चीख रहे हैं लोग अंदर ही अंदर, बिना आवाज के चीख निकल गई है कि बिजनेसेस का जो हाल हुआ है। इस समय सबको मार्केटिंग की जरूरत है। तो उस मार्केटिंग को करने के लिए फिजिकल कोई जा नहीं सकता। तो ऑनलाइन मार्केटिंग करने के लिए सबको टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। अब वो कमर्शियल और टेक्नोलॉजिकल चीजें कैसे समझ में आए, ये बात लोगों का पेन पॉइंट बना और हमने उस पेन पॉइंट को सर्व किया। हमने क्या किया, हम लो कॉस्ट सर्विस देते हैं, इजी एक्सेस है हमारा, कभी भी कोई हमें कॉल कर सकता है। हमारी जो डिलीवरिंग टेक्नोलॉजी है, हम हिंदी में डिलीवर कर रहे हैं, लोगों की रीजनल लैंग्वेजेस में डिलीवर कर रहे हैं, लोगों को इजी लैंग्वेज में उनकी भाषा में समझा रहे हैं। और हम कोडिंग लेवल से लाकर लोगों को यूजर फ्रेंडली कोडिंग दे रहे हैं, इजी कोडिंग दे रहे हैं लोगों को, ताकि हर आदमी
अपने वे में, अपनी कन्वीनियंस पर, अपने कंफर्ट पर चीजों को कर सके, ये चीज हम उन्हें दे रहे हैं, यही उनको जरूरत थी और यही हमारा एक ब्रिज बन रहा है। अच्छा, हमारी बिजनेस को क्या यूनिक बनाता है? हम लाइव ट्रेनिंग देते हैं ऑनलाइन। लाइव बहुत कम लोग ट्रेनिंग देते हैं इस कॉस्ट में, जिस कॉस्ट में हम सर्व कर रहे हैं। हमारी अप्रोच, हमारी रीच, हमारा एक्सेस, हमारी कॉस्ट और सपोर्ट, ये सारी चीजें हमारी इस ये आप अब एक स्टेटमेंट हमें लिखनी है जो हमारी वैल्यू प्रोपोजिशंस को दिखाती हो। जब भी कोई पूछे आपके पास स्पेशल क्या है, तो आप वो स्पेशल बात अपनी टीम को समझा सकें, आप उस स्पेशल बात को हर एक एडवर्टीजमेंट में लिख सकें, आप उस स्पेशल बात को अपने कस्टमर्स को शो कर सकें। वो स्पेशल बात आपकी क्या होगी? तो ब्रांड पोजिशनिंग मैंने बताया था, द स्टोरी यू वांट टू बिलीव अबाउट द वैल्यू यू क्रिएट, ये ब्रांड पोजिशनिंग होती है। प्राइस, पोजिशनिंग एंड क्रेडिबिलिटी, ये तीनों चीजें आपको डिफाइन करनी है। हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि हम लोगों को इनेबल करना चाहते हैं, पैसे कमाना नहीं चाहते, सिर्फ पैसे नहीं कमाना चाहते, हम लोगों की जिंदगियों में परिवर्तन लाना चाहते हैं। तब हमें पैसे चाहिए और उतने चाहिए जितनी हमारी जरूरत है। अच्छा, पीपल कैन गेट देयर मनी बैक इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद आवर सर्विसेज। अगर हमारी सर्विसेज से कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपने पैसे वापस ले सकता है। हम ये विश्वास लोगों को देते हैं, इसलिए लोग हमारे अंदर विश्वास करते हैं, हमारी सर्विसेज में विश्वास करते हैं। एक वैल्यू स्टेटमेंट आप अपनी बना दें, ये एक टेम्पलेट है वैल्यू स्टेटमेंट के लिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा है फॉर बिजनेस प्रोफेशंस, यहाँ टारगेटेड क्लाइंटेल आएगा जो पहली लाइन है। फ्रीलांसर्स, ट्रेनर्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, the Margdarshan Guru, the people trainers, is the only one among all training companies in India providing professional, business, and behavioral training at lowest affordable manner, not cost, lowest affordable manner. ये एक वैल्यू स्टेटमेंट आप अपनी क्रिएट कर सकते हैं, ये आपको काम आएगी, ये आपकी स्ट्रेटजी हो जाएगी, आपकी स्ट्रेटजी का स्टेटमेंट हो जाएगा ये। नाउ क्लाइंटेल एंड कॉम्पिटिटर्स, ये आपने मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि डिफाइन कर लिए होंगे। क्लाइंटेल एंड कॉम्पिटिटर्स का मतलब है कि आप कहां बिजनेस करना चाहते हो, आपको पोटेंशियल कहां दिखाई देता है, इंडिया में, महाराष्ट्र में, साउथ इंडिया में, बेंगलुरु में और आपकी अपनी कॉलोनी में। आपका पोटेंशियल क्लाइंटेल कहां है और क्या है, आप उसे डिसाइड करें। फिर उसमें से आप किसको टारगेट करना चाहते हो। अभी इंडिया आपका पोटेंशियल क्लाइंटेल है, इंडिया के सारे लोग पोटेंशियल क्लाइंटेल है, बट अभी आपको क्या करना है, क्योंकि आप पूरी इंडिया को एक साथ नहीं सर्व कर सकते, तो आप अभी महाराष्ट्र लेने वाले हो, तो टारगेट क्लाइंटेल आपका महाराष्ट्र हो गया। पोटेंशियल पूरी इंडिया में, टारगेट आपने महाराष्ट्र लिया। महाराष्ट्र में से अभी आपके पास कितने लोग हैं, आपके सर्किल में 1000 लोग हैं, आपको लगता है 100 लोग मेरे को खरीद लेंगे, तो वो 100 लोग आपका करंट क्लाइंटेल हो गया। इमीडिएट आपके पास क्या है, वो आपका करंट क्लाइंटेल है, जिनको आप एडवर्टीजमेंट डालोगे वो टारगेट है, और जहां जहां आप बिजनेस कर सकते हो वो आपका पोटेंशियल क्लाइंटेल है। कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है इसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्या दे रहे हैं और मैं उनसे उनको दबाकर कैसे आगे बढ़ूं, ये एनालिसिस आपको करनी है। ये आप उस दिन कर लिया था। नाउ मार्केटिंग प्लान, आज का टाइम खत्म होता है, दूसरी क्लास शुरू हो रही है, तो मैं मार्केटिंग प्लान को अगली बार समझाऊंगा। आज हमने 3 फैक्टर समझ लिए हैं इसके, अगले 3 फैक्टर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जब भी हमारी क्लास होगी मंडे को, उस दिन हम पहले इसको कर लेंगे। देन ये हमारी एक्सरसाइज जो फंडामेंटल एक्सरसाइज है वो पूरी हो जाएगी। आज ये 3 पैरामीटर्स जो आज एक्सप्लेन किए, प्लीज डू इट एट योर लेवल। जो पहला मैंने आज स्प्रेड ओवर करके आपको गोल बताया, उसको अगर आपने अच्छी तरह प्लान कर लिया तो आपके लिए बहुत चीज़ें इजी होने वाली हैं। ये 3 चीज़ें मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप टाइम यही रहेगा ना सर, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र 6 से 7 बजे? हाँ, 6 से 7। ओके, ठीक है, ओके जी, बाय। थैंक यू, ओके बाय।